इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल तथा अन्य अधिकारीगण, विविध बार एसोसिएशन के पदाधिकारी तथा मेरे वकील मित्र भाई और बहनों, आप सबको इस प्रयागराज की भूमि में सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। ये आनंद है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायपति होने के बाद में जो पहला ऑफिशियल प्रोग्राम में आ रहा हूं, वो प्रयागराज की भूमि में करने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। इसके लिए मैं खुद को गौरव भी समझता हूं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय प्रयागराज में अभी कुछ महीने पहले मैं आया था, उसके पहले आने का मौका मिला नहीं, परंतु प्रयागराज से हमारा बहुत नजदीक का रिश्ता रहा है। जब मैं 2019 में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति करके आया तो सबसे पहले हमारी मित्रता हमारे बड़े भाई विनीत सरन जी से हुई, उनसे पारिवारिक संबंध हुए। कुछ महीनों के बाद में कृष्णपुरारी भाई भी वहां पहुंच गए और एक हमारा परिवार के जैसा रिश्ता रहा। कुछ समय बाद विक्रमनाथ जी भी आए और 7 महीने हमने बेंच पे काम किया और उस समय कहा जाता था कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जो बेंच था सुप्रीम कोर्ट में हमारा दोनों का था। अभी मेघवाल जी ने कहा कि योगी जी इस देश के सबसे पावरफुल और कर्मठ मुख्यमंत्री है। मैं कहना चाहूंगा कि इलाहाबाद की भूमि पावरफुल लोगों की है। योगी जी तो पावरफुल है ही, मगर हमारे मित्र जो विक्रमनाथ जी है, आज के भारत के जो सबसे मजबूत और पावरफुल जज है। कुछ बातें आज कहना नहीं चाहूंगा, 24 नवंबर के बाद बोलूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने सर्वोच्च न्यायालय का न्यायपति मुख्य न्यायाधीश होने के बाद उन्होंने तुरंत निमंत्रण दिया और मैंने तुरंत स्वीकारा। 1-1.5 साल के पहले बॉम्बे में एक फंक्शन हुआ था, विनीत भाई भी थे, मुरारी भैया भी थे। तो उन्होंने उस समय कहा था कि मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ कहूंगा नहीं। पर आज उन्होंने सच नहीं बोला। मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने के पहले ही उन्होंने बोला था कि आप 14 तारीख को शपथ लेंगे, उसके बाद में पहला ऑफिशियल प्रोग्राम आपको प्रयागराज में मेरे हाईकोर्ट की जो बिल्डिंग नहीं बन रही उसके उद्घाटन के लिए आना पड़ेगा। और नहीं बोलने की मुझे हिम्मत नहीं थी। 30 तारीख के पहले कॉलेजियम कराना था। तो इस आज अवसर पर आके मुझे बहुत खुशी हो रही। आज संयोगवश अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने 300 साल पहले भारत में एक सामाजिक न्याय की भावना से महत्वपूर्ण कार्य किया, उनकी जयंती के अवसर पर आज इस भवन का उद्घाटन हो रहा है। ये हमारे सबके लिए एक गौरवशाली बात है। विक्रम भाई ने कहा कि इलाहाबाद बार बहुत डिसिप्लिन बार है, हर एक को अपने अपने बार के बारे में गौरव रहता ही है। मुझे भी है। मेरा जो नागपुर बार है वो वन ऑफ द बेस्ट बार है। तिवारी जी को हम मिल चुके 2-3 महीने के पहले। आजकल यूट्यूब पे देखने का समय नहीं मिलता, मगर उस समय तिवारी जी के जो यूट्यूब पे बाइक आते थे वो भी देखने को मिले। आज अच्छे वो टायर सूट वगैरह पहन के आए।
क्या कार्यक्रम की गरिमा रखने में आज उन्होंने अच्छा भाई विक्रमनाथ जी से उनको डिसेंड करने की मुझे ताकत नहीं है, तो इसके लिए मैं भी एंडोर्स करता हूं कि इलाहाबाद बाहर पहुंची नहीं सुप्रीम बार। प्रयागराज की जो भूमि है, उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है, वो एक गरिमाई अच्छा इतिहास रहा होगा। इसी भूमि में और विधि क्षेत्र में तो इलाहाबाद का नाम सुवर्णाक्षर में लिखा जाता है। जो स्वतंत्रता के पूर्व प्रिवी काउंसिल के जमाने में भी जो देश के चंद वकील सबसे अच्छे वकील गिने जाते थे, उनमें मोतीलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, सैयद मिर्जा हसन रिजवी, ऐसे अनेक कानूनी विद्वानों का नाम लिया जाता है। उसी प्रकार के भारत का जो हिंदी साहित्य है, उसमें भी प्रयागराज के काफी दिग्गज जैसे महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अकबरी इलाहाबादी, धर्मवीर भारती, सुभद्रा कुमारी चौहान, इनको भी जाना जाता है। भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में चंद्रशेखर आजाद जी के बलिदान को पूरा देश मानता है। उन्होंने जो देश के लिए बलिदान दिया था, देश के स्वतंत्रता के लिए, देश हमारा सदैव उनके लिए ऋणी रहेगा। आज मुझे इस बात का भी आनंद है कि भारत के संविधान को 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद में भारत का संविधान का अमृत महोत्सव पूर्ण होने के बाद में जो हमारी आगे कुछ हो रही है, इस संविधान को 100 वर्ष पूरे होने की दृष्टि से हमारा जो जर्नी चल रहा है, उस साल में मुझे भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होने की जो संधि मिली है, उसके लिए मैं खुद को गौरव समझता हूं। जैसा कि मेघवाल जी ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हमारा संविधान जो है वो ऐसा संविधान है कि जिस संविधान ने हमारे देश को 75 वर्ष की कालखंड में एक प्रगति की ओर, एक मजबूती की ओर जर्नी किया हुआ है। जब संविधान बन रहा था और उसका फाइनल ड्राफ्ट